इसी प्रकार सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस सत्पुरुषों के सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन ध्यान को अपने हृदय में धारण करते हुए एक बार बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, आज का दिन तारीख 31 दिसंबर दिन बुधवार सन 2025 का आखिरी दिन है। आज ये साल पूरा हो रहा है। जैसे एक एक सेकंड करके एक मिनट पूरा होता है, एक एक मिनट करके एक घंटा व्यतीत होता है, घंटा घंटा करके एक दिन पूरा होता है, एक एक दिन करके एक हफ्ता गुजरता है, हफ्ता हफ्ता करके एक महीना पूरा होता है, महीना महीना करके 2025 का आज ये आखिरी महीना है, आखिरी तारीख है। इस दिन आप हम सब गुरुमुख जन इस पावन धाम श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में श्री आरती पूजा करके श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करके आज का ये दिन हम श्री चरणों में बैठकर मना रहे हैं। आज के इस दिन की मैं सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयां देता हूँ। गुरुमुखों, दुनिया में संसार में लोग नया साल मनाने के लिए कहां कहां जाकर वो नया साल मना आते हैं। लेकिन हम आप सब गुरुमुख कल नया साल शुरू होगा 2026 1 जनवरी 2026 कल से शुरू हो रहा है। हम आप सब गुरुमुख भी इस नए वर्ष को मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर और उनके आशीर्वादों से उनके दर्शनों को प्राप्त कर ये नया साल हम उनके चरणों में बैठकर पहुंचकर शुरू करेंगे। तो ये गुरुमुखों का हम आप गुरुमुखों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली गुरुमुख ही होते हैं जो भक्ति करते हैं, जिनको भक्ति से प्यार है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में जब भगत साहब चंद जी ने श्री आरती तैयार करके श्री चरणों में पेश की तो गुरु महाराज जी ने बड़े ध्यान से उस आरती को पढ़ा और उसमें उन्होंने लिखा था कि परमारथ है अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे मूर्खन को ग्रह दर्शन दीना। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया, साहेब चंद्र जी, आप गुरुमुखों को परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। आप मूर्ख नहीं है। आप ये अक्षर यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिखो, करेक्शन करो कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। तो श्री मौज अनुसार आज्ञा अनुसार उन्होंने उसमें वो अक्षर बदली किया और लिखा कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, यह श्री आरती और यह श्री अस्तोत्र इस संस्था के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये गाया जाएगा। शहर शहर में, गांव गांव में, जहाँ जहाँ पर भी
प्रेमी रहते हैं, यह श्री आरती सुबह शाम दोनों टाइम प्रेम से श्रद्धा से गायन किया करेंगे। तो महापुरुष ही हैं जो हमें इस भक्ति की राह पर चलाकर हमारा जीवन सफल बनाते हैं। हमने जो नए वर्ष की शुरुआत यहाँ हम करेंगे श्री गुरु महाराज जी के चरण में, बीते वर्ष में, इस वर्ष में जो हमने गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, या भक्ति के जो नियमों की पूरी तरह से पालना नहीं कर पाए, आरती कभी मिस हो गई, कभी सत्संग में नहीं पहुंच पाए, नाम का सिमरन भी पूरा नहीं किया, तो उन त्रुटियों को हम अगले साल जैसे न होने पाए। साल पूरा होता है, संसार में ये नियम है कि लोग अपने धंधे का पोता मेल करते हैं कि 2024 से 2025 में मैंने कितनी कमाई करी, नफा हुआ कि नुकसान हुआ। यदि नुकसान होता है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए नए साल में कोशिश करते हैं। तो हम आप भी अगले इस साल में जो कमियां रह गई हैं, अगले साल में हम उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। महापुरुष तो हमारे ऊपर हर वक्त दया ही दया करते हैं, वो तो हमें भक्ति के धन से माला माल करते हैं। भक्ति धन हमारे झोली में डालने के लिए ये नियम गुरु महाराज जी ने निर्धारित किए हैं। एक बार हमारे प्राणाधार भगत वत्सल जगत वंदनीय श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने शोलापुर में कृपा की थी। तो 2-3 दिन का प्रोग्राम था। श्री गुरु महाराज जी शोलापुर में विराजमान थे। तो एक दिन शाम को आरती पूजा के बाद गुरु महाराज ऊपर कमरे में विराजमान थे। तो अचानक गुरु महाराज जी ने बालकनी में कृपा करी। तो जैसे ही बालकनी में आए तो नीचे कुछ संगत खड़ी थी, भगत लोग खड़े थे। उन्होंने देखा श्री गुरु महाराज जी आए हैं, तो उन्होंने जयकारा बोला और भी संगत आ गई, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सब जयकारा बोलने लगे, दर्शन करने लगे। तो गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को कहा कि भाई कुछ ले आओ, तो इनको देवे। महात्मा जी अंदर गए, लड्डू का टब भरा रखा था, वो ले आए, आटे के लड्डू थे। तो महात्मा जी टब पकड़े थे, गुरु महाराज जी वो एक एक करके लड्डू नीचे फेंक रहे थे। अब सब लोग पकड़ रहे थे लड्डू, आटे का लड्डू, तो वो तो एकदम टूट जाता था। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया जो आखा लड्डू पकड़ेगा उसको हम एक सिक्का देंगे, जो पूरा लड्डू पकड़ेगा उसको हम एक सिक्का देंगे। अब हर कोई कोशिश कर रहा था कि मैं पूरा लड्डू पकड़ूं, गुरु महाराज से सिक्का लूं, लेकिन वो लड्डू कोई पूरा पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर एक भगत जी ने इतना ऊंचा जंप दिया, आखिर उसने वो लड्डू पकड़ लिया पूरा। तो पकड़ कर जैसे हाथ में था, उसने कहा स्वामी जी मैं आ रहा हूँ ऊपर आपसे सिक्का लेने के लिए। गुरु महाराज जी ने फरमाया नहीं ऊपर मत आओ, सिक्का इस लड्डू में ही पड़ा है। तो उस लड्डू में सिक्के थे पड़े थे, लेकिन वो टूट जाता था, किसी को भी हाथ नहीं आता था। लेकिन उसने पूरा लड्डू पकड़ लिया, उसको सिक्का मिला। ऐसे ही हम भक्ति करेंगे, भक्ति पे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी स्पेन में कृपा फरमाई थी। तो एक भगत जी ने बेनती की, गुरु महाराज जी मेरे दुकान पर आप कृपा करके चरण छुआएं। तो गुरु महाराज जी ने पूछा काहे की दुकान है? बोला A to Z मेरे दुकान पे सामान है, 7 मंजिला मेरी दुकान है। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि ठीक है कल चलेंगे आपकी दुकान पर। तो दूसरे दिन गुरु महाराज जी ने उनकी दुकान पर कृपा फरमाई। तो बराबर 7 मंजिला दुकान था। पहले माले पर खाने पीने की चीजें, दूसरे माले पर हार श्रृंगार, तीसरे माले पर कपड़े वगैरह क्लॉथ के सब, पूरा 7 मंजिले गुरु महाराज जी ने देखे और चरण छुआए। फिर ऑफिस में जाकर आकर विराजमान हुए। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा भगत गिरधारी लाल आपके दुकान पर भक्ति मिलेगी, आपकी दुकान पर नाम मिलेगा? तो हाथ जोड़कर कहने लगा गुरु महाराज जी नाम तो आप देते हैं, नाम के दाता तो आप हैं, भक्ति तो श्री अनंतपुर में मिलेगी। तो
गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री अनंतपुर में भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, जो भक्ति करेगा उसको भक्ति के साथ भगवान भी मिलेंगे। तो हम आप कितने भाग्यशाली हैं। ये नया वर्ष मनाने के लिए ये अभी आज आखिरी दिन है, आखिरी साल का आखिरी दिन है, वो भी हम श्री चरणों में बैठकर श्री दर्शनों का लाभ उठाकर प्राप्त कर रहे हैं। और नया वर्ष का भी हम गुरुमुखों को सौभाग्य प्राप्त होगा, कल नया वर्ष भी शुरू होगा। तो हम आप गुरुमुखों के भाग्यों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। गुरुमुखों के ही भाग्य हैं जो ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। महापुरुषों की कृपा से ही जीव का कल्याण होता है, भक्ति में ही सब सुख भरे हुए हैं। तो मैं आज जो ये साल गुजर रहा है 2025, एक छोटी सी बेनती श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करता हूँ। मैं भी गा रहा हूँ, आप सब गुरुमुख भी मेरे साथ वो भी गाएंगे। आज साल 2025 का आखिरी दिन बुधवार को हम सब मिलकर के एक छोटी सी प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करते हैं। युगों युगांतर सजा रहे श्री आनंदपुर दरबार महान, सब प्रेमी जन करते रहे श्री दर्शन अमृत पान। बीते वर्ष की गलतियां क्षमा करो भगवान, नए वर्ष में दीजिए निज भक्ति का वरदान, निज भक्ति का वरदान। तो हम आप सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं। भक्ति धन से माला माल करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने अवतार धारण किया है। आरती में भी कहते हैं, ओम जय श्री जगत तारण, परमार्थ है तार जगत में गुरु जी ने है लीना। जग तारण को जिम्मा लेकर गुरु महाराज जी संसार में आए हैं, हम उनके वचनों की पालना करें। एक बार एक स्कूल में मैडम ने कहा बच्चों को, छुट्टियां दिवाली की शुरू हो रही थी, तो मैडम ने सब बच्चों को कहा कि आप छुट्टियां मनाने जा रहे हो, जब लौटो तो स्वर्ग की मिट्टी लेके आना। सब बालक चले गए। छुट्टियां पूरी हुई तो बालक आए, तो मैडम ने सब बालकों से पूछा कि स्वर्ग की मिट्टी लाए हो? सब बालक चुप। फिर दोबारा पूछा, मैंने स्वर्ग की मिट्टी लाने के लिए कहा था, कौन स्वर्ग की मिट्टी लाए? मैडम ने कहा था जो स्वर्ग की मिट्टी लाएगा उसको मैं इनाम दूंगी, गिफ्ट दूंगी। तो आखिर एक बालक उठा, बखमल के रुमाल में उसको मिट्टी थी, वो रुमाल आकर मैडम के टेबल के आगे रखा। तो मैडम ने पूछा ये क्या है? बालक ने खोला, पूछा ये क्या है? बोला आपने कहा था स्वर्ग की मिट्टी, ये स्वर्ग की मिट्टी है। मैडम कहने लगी क्या स्वर्ग की भी मिट्टी होती है क्या? स्वर्ग की भी मिट्टी मिलती है क्या? तो बालक ने कहा मैडम मैंने श्री अनंतपुर दरबार के सत्संग में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा भी है कि जहाँ जहाँ पर सतगुरु चरण छुआते हैं, जहाँ पर महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वो मिट्टी स्वर्ग या स्वर्ग से तो क्या वैकुंठ के बराबर होती है। मैं अभी दिवाली पर श्री अनंतपुर धाम गया था श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने। ये मिट्टी मैं श्री अनंतपुर से लाया हूँ, ये मिट्टी स्वर्ग धाम के बराबर, वैकुंठ धाम के बराबर यह मिट्टी है। यह सुनकर उस मैडम ने बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा, कहने लगी धन्य है ऐसे बालक
जिनको ऐसे संस्कार बचपन में ही माता पिता ने दिए हैं, जिनको सत्संग से प्रेम है, तो हम आप गुरुमुखों को भी महापुरुषों की शरण मिली है। हम जितने महापुरुषों के बनाए नियमों पर चलेंगे, उनकी आशीर्वाद प्राप्त होगी, हमारा जीवन सफल होगा, यह जीवन भी सफल होगा और उनकी कृपा से हमारा परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। नए साल की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये 2025 का लास्ट दिन है। अब अगली शुरुआत 2026 की होगी। तो हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति धन से मालो माल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।